हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक चैलेंजेस कहानी में आपको स्वागत करते हैं। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट जो कि उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर फैला है, जिसका उद्देश्य चारधाम पिलग्रिमेज साइट्स बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री से कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। इस प्रोजेक्ट में हिमालय की इन हॉली प्लेस तक पिलग्रिम्स और टूरिस्ट के लिए सुरक्षित और मोर एफिशिएंट यात्रा के लिए कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। लैंड ऑफ ब्रीथ टेकिंग एंड लैंड ऑफ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, उत्तराखंड को उत्तरकाशी टनल कोलैप्स के साथ एक चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सारे परिस्थितियों के बीच हीरोइज्म और स्विफ्ट रेस्पॉन्स का एक कहानी सामने आई। इसके आकृति चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट के रीजन में कनेक्टिविटी को बढ़ा रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के पवित्र मंदिरों तक एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा रही है। भारत के नॉर्थन पार्ट में लोकेटेड उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जगह चारधाम पिलग्रिमेज साइट बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री का घर है। माना जाता है कि इन पवित्र जगह हमारी आत्मा को प्योर करते हैं, यानी कि हमारे सोल को क्लीन करते हैं। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन ह्यूमन करेज और कॉर्पोरेशन है, जिसने उत्तराखंड में एक कोलैप्स टनल के अंदर फंसे हुए 41 वर्कर की जान बचाई। यह रेस्क्यू ऑपरेशन 12 नवंबर से 28 नवंबर तक चली। 12 नवंबर सुबह सिलकेरा बारकोट टनल का एक हिस्सा जो चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन में थे, हेवी रेनफॉल और लैंडस्लाइडिंग के कारण धंस गया, जिसे 41 वर्कर अंदर फंस गए। वर्कर को छोटे पाइप से ऑक्सीजन और वाटर सप्लाई किया गया। उन्हें टनल के अंदर मेडिसिन और फूड भी प्रोवाइड किया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी, बीआरओ और लोकल वॉलंटियर जैसे एजेंसीज इन्वॉल्व थे। टेक्निकली गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए भारत और बाहरी देशों से कई एक्सपर्ट इस मिशन में शामिल थे। रेस्क्यू टीम को बहुत चैलेंजिंग का सामना करना पड़ा, जैसे नैरो और अनस्टेबल टनल के अंदर बोल्डर और डेब्रिस प्रेजेंस थे, फिर से कोलैप्स होने का रिस्क और लिमिटेड टाइम और स्पेस थे। मेथड और मशीन इस्तेमाल किया, जैसे ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, काटिंग और डिगिंग। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में यूज किया जाने वाली मोस्ट क्रूशियल टूल में से एक थे ऑगर मशीन, जो हार्ड मटेरियल में भी बोरहोल कर सकता है। हालांकि ऑगर मशीन को टनल के एंड तक पहुंचने में कुछ डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। इस मशीन में सिर्फ 50 मीटर तक ड्रिल किया, तभी यूपी के झांसी से 7 रेड होल माइनर की एक टीम को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। पिक एक्सेस शॉवेल और हैमर जैसे हथियार इस्तेमाल करके नैरो और हॉरिजॉन्टल माइनर से कोल निकालने की एक्सपर्ट को रेड होल माइनर्स कहते हैं। रेड होल माइनर्स 48 आवर्स के अंदर काम कंप्लीट किया, तभी रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता मिली। 28 नवंबर शाम 6 बजे सभी वर्कर को सेफली बचा लिया गया और मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल तक भेजा गया। उत्तराखंड टनल रेस्क्यू ऑपरेशन को एक हिस्टोरिक अचीवमेंट और टीम को ह्यूमैनिटी का प्रणाम बताया गया। वर्कर्स और रेस्क्यूअर्स की उनकी ब्रेवरी और प्रिजर्वेरेंस के लिए पब्लिक और गवर्नमेंट द्वारा ढेर सारे उन्हें अप्रिशिएट किया गया। आप चलिए चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट को अच्छे से समझते हैं। चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट ये एक 2 लाइन हाईवे प्रोजेक्ट है अंडर द कंस्ट्रक्शन इन द उत्तराखंड बाय द बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यह पिलग्रिमेज साइट्स और नेशनल हाईवे 125 के तानापुर पिथौरागढ़ स्टेज को जोड़ने वाली 900 किलोमीटर हाईवे है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक हिस्सा है। उत्तराखंड में हर साल में बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। 2022 में करीब 5 करोड़ टूरिस्ट, 3.8 करोड़ कांवड़ियात्री और 45 लाख चारधाम पिलग्रिम्स उत्तराखंड में आई। 2018 में चारधाम प्रोजेक्ट ने हिमालयन इकोलॉजी पर बड़ी मात्रा में इम्पैक्ट देखने को मिला। इस प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है, मतलब इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करना। इसका रिजल्ट पहाड़ी इलाकाओं में मैसिव लैंडस्लाइड और एनवायरमेंटल डिजास्टर की संभावना होते हैं। इसरो के हैदराबाद बेस्ड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC द्वारा तैयार की गई लैंडस्लाइड एटलास के अनुसार उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, जहां केदारनाथ मंदिर है, वहां सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होने का रिस्क है। इस प्रोजेक्ट का एम है उत्तराखंड में ट्रेवलिंग इंडस्ट्रीज का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाना। ब्रिज और टनल के एडिशन से यात्रा की टाइम और कॉस्ट कम हो जाएगा। एक्सीडेंट्स की रिडक्शन करना, चारधाम यात्रा की सेफ्टी में पिलग्रिम्स का विश्वास बढ़ाना, भारत चीन सीमा की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथिंग लाना। चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट, जिसे ऑफिशियली चारधाम महामार्ग विकास परियोजना नाम से जाना जाता है, इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार द्वारा किया गया। यह प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चारधाम पिलग्रिमेज साइट बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री तक कनेक्टिविटी में डेवलपमेंट करने के लिए शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन 27 दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और इसमें 1100 किलोमीटर से अधिक हाईवे को हर मौसम के लिए सड़कों में अपग्रेड और डेवलपमेंट करना भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट लगभग 12,000 करोड़ होने का अनुमान है और इसमें उत्तराखंड स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ कई और बहुत एजेंसीज द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की फुल्ली ओन्ड कंपनी है।
इस प्रोजेक्ट का एम न केवल पिलग्रिम्स और टूरिस्ट के लिए सेफ और कन्वीनियंट जाने की सुविधा करना, बल्कि भारत चीन सीमा को देहरादून और मीरठ में आर्मी कैंप से जोड़ने वाले स्ट्रेटेजिक रोड के रूप में भी काम करना, जहां मिसाइल बेस और हैवी मशीनरी है। यहाँ मैंने मोटा तौर पर चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट और इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बता दिया, लेकिन यहाँ और एक सवाल उठता है, क्या इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई एनवायरमेंटल कंसर्न है? दोस्तों, इसका जवाब है यस। चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल कंसर्न उठाई गई है। क्रिटिक्स ने बताया कि इस प्रोजेक्ट हिमालयन रीजन पर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है। चलिए एक एक करके सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले एनवायरमेंट यूनियन असेसमेंट की बात करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की कोई जरूरत नहीं है, जो एक विवाद का पॉइंट रहा है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आपको पता नहीं तो बता देता हूँ, ये एक टूल है जिसका यूज एनवायरमेंट पर किसी प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट प्रपोजल की सिग्निफिकेंट इफेक्ट का एसेस करने के लिए किया जाता है। यह एक भरोसा दिलाता है कि मतलब निश्चित करता है कि प्रोजेक्ट डिसीजन मेकर जल्द से जल्द एनवायरमेंट पर इफेक्ट के बारे में सोचे और उन इफेक्ट से बचने का काम करने या ऑफसेट करने का एम रखे। दूसरा है इकोलॉजिकल डैमेज। एनवायरमेंटलिस्ट ने आर्गू दिया है कि पेड़ों की कटाई और पहाड़ियों की बेस पर जमीन की खुदाई की वजह से इकोसिस्टम को इरिवर्सिबल डैमेज हो रहा है और रिजल्ट में उन रीजन पर लैंडस्लाइडिंग होने का संभावना बढ़ रहा है। तीसरा है लैंडस्लाइड की रिस्क। लैंडस्लाइड और इंटेंस फ्लड का संभावना और बढ़ जाता है जब पहाड़ की स्लोप और रिवर बैंक पर कंस्ट्रक्शन किया जाए या फिर कोई भी चीज का मलबा उन रीजन पर डैम करना हो। यह सब कुछ आगे जाके बहुत खतरा बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की इन पहाड़ी हिस्सों में सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के लिए परमिशन दी, जो चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट में शामिल है। हालांकि रोड एक्सपांशन की इस डिसीजन पर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में एनवायरमेंटलिस्ट की चिंताओं के कारण लिया गया था। सिलकेरा टनल कोलैप्स, जो चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट का एक नॉन स्ट्रेटेजिक स्ट्रेच का हिस्सा है, इस प्रोजेक्ट का कमजोर एनवायरमेंट और ऐसे कंट्रोवर्शियल नेचर में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट से जुड़े पोटेंशियल रिस्क को भी हाईलाइट किया है। और यह नोट करना भी जरूरी है कि इस प्रोजेक्ट का एम कनेक्टिविटी में सुधार करना और लोकल इकोनॉमी में बढ़ावा देना, लेकिन एनवायरमेंट कंजर्वेशन के साथ डेवलपमेंट को बैलेंस करना यह एक क्रिटिकल चैलेंजेस बनी हुई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एंश्योर करने के लिए चारधाम हाईवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करना बहुत जरूरी होता है। हम कुछ उपाय के बारे में बात करेंगे जिसका उपाय किया जा सकता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कंडक्ट करना। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को समझाने और उन्हें काम करने के लिए पूरा EIA कंडक्ट करना चाहिए। अडॉप्टिंग ग्रीन एंड रीयूजेबल टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन और मटेरियल एंड मेथड का यूटिलिटीज प्रोजेक्ट का कार्बन फुटप्रिंट को काफी कम कर सकता है। मिनिमाइजिंग प्रोजेक्ट लेंथ, कंस्ट्रक्शन की टाइमलाइन को एज पॉसिबल कम करने से ओवरऑल एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस को कम करने में मदद मिल सकता है। लिमिटिंग फ्यूल यूज, फ्यूल एफिशिएंट मशीन और व्हीकल यूज करना और अननेसेसरी आइडलिंग को कम करने से एमिशन को कम किया जा सकता है। और वेस्टेज मैनेजमेंट करना। और भी बहुत सारे स्ट्रेटेजी है जिनसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। इन कंक्लूजन, उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन और उत्तराखंड में चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट रेसिलियंस और चैलेंजेस दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे जैसे हम रेस्क्यू ऑपरेशन की जटिलताओं में उतरते गई, ये क्लियर हो जाता है कि रेस्क्यू टीम्स और ऑफिसर की समान एफर्ट्स ने इस इवेंट की इम्पैक्ट को कम करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाई है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।